डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रही हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको सेंड किया था, सिंपल था, आपने कर लिया होगा ये कॉपी में। अब मैं आपको 6 सिखा रही हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसका परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। बद्री, केदार तथा द्वारिका का एक फर्म में साझेदार है। ये तीनों क्या है? एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 12,500, 7,500, 6,000 रुपये थी। पूंजी कितनी थी? क्रमशः थी। तो हम इनकी पूंजी कैपिटल अकाउंट में नोट करेंगे। बाय बैलेंस के नाम से जाती है ना पूंजी, बाय बैलेंस। क्रमशः कितनी थी? 12,000। ठीक है, तो 12,000 नोट करेंगे। 12,500। केदारनाथ की थी 7,500। क्लियर। फिर द्वारिका की थी 6,000। क्लियर। चलिए हमने पूंजी नोट कर लिए। उसके बाद है उन्होंने 5% वार्षिक ब्याज दिया। ब्याज किस पे दिया है? ब्याज दिया है पूंजी पर। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दिया है 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या नोट करेंगे? चलिए हम यहां शो कर देते हैं टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यह आएगा बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, द्वारिका का। क्लियर। अभी देखिए 12,500 का 5%, फिर है 7,500 का 5%, फिर है 6,000 का 5%। क्लियर। अब देखिए 12,500 का 5% बैठ रहा है हमारा 625। ठीक है, 7,500 का 5% बैठता है हमारा 375। क्लियर। 6,000 का 5% बैठ रहा है 300। अब इन तीनों का योग हम बाहर शो करेंगे। ये हमारा टोटल बैठ गया 625, 375, 300, मतलब 1,300 बैठ गया हमारा ये टोटल। क्लियर। अब इस वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ शो करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल आई है तो हम कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे इसे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्रमशः आई है ना ये, मतलब बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, द्वारिका की, तीनों की क्रमशः आई हुई है। तो इन तीनों के हम अकाउंट में ऐसे नोट कर देंगे, मतलब 625, 375 एंड 300। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा हमने दोनों साइड कर दिया। इतना क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष में बद्री ने 2,300, केदार ने 1,700 तथा द्वारिका ने 1,100 अपने निजी व्यय के लिए फर्म से आहरण किया, मतलब ड्राइंग्स। तो इन तीनों ने ड्राइंग्स किया अपने अलग अलग। तो ड्राइंग्स कहाँ जाएगा हमारा? कैपिटल अकाउंट में टू साइड। ठीक है, टू ड्राइंग्स। कितनी है? केदारनाथ का है 1,700, सॉरी पहले हम बद्री का लेंगे ना। बद्री का है 2,300, तो हम यहां डालेंगे 2,300। क्लियर। केदारनाथ का है 1,700, तो केदारनाथ का हम यहां नोट करेंगे 1,700। क्लियर हो गया। द्वारिका का है 1,100, द्वारिका के अकाउंट में डालेंगे हम
1100। क्लियर। चलिए ड्राइंग्स पता चल गया। ड्राइंग्स कहाँ नोट करते हैं हम? टू साइड नोट करते हैं, ये हमें लेस करना होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, जिस पर क्रमशः 84, 67, 44 रुपए का ब्याज लगाया गया। मतलब ये ब्याज किस पे लगाया है? ड्राइंग्स पे लगाया गया। जो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में हमने नोट किया ना अभी, इस पे इंटरेस्ट लगाया। तो जब इंटरेस्ट लगाते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। तो ये आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका। ठीक है। तीनों पे इंटरेस्ट लगा है, तो ये भी क्रम से लगा हुआ है। पहले क्या करेंगे हम? 84 नोट करेंगे, फिर नोट करेंगे 67, फिर नोट करेंगे 44। ठीक है। अब इन दोनों तीनों का टोटल हम बाहर शो करेंगे। 84, 67, 44 प्लस करके हमारा हो गया है 195, मतलब 195। क्लियर। समझ में आ गया। यदि ड्राइंग्स किया है तो हमारा कैपिटल अकाउंट में टू साइड जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट लगा है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में बाय साइड जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। केदार को 500 रुपये तथा द्वारिका को 400 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकार है। मतलब इन दोनों ने क्या करा है? वेतन हमारा कहाँ जाएगा? टू साइड। ये भी खर्चा हो गया ना, तो पहले यहां करेंगे हम टू सैलरी। सैलरी के नाम शो कर देंगे। किस किस का सैलरी बताया है? केदारनाथ। तो केदारनाथ की सैलरी आएगी हमारी, केदारनाथ की कितनी थी? 500 रुपये। तो हम केदारनाथ के सामने 500 रुपये नोट कर देंगे। फिर किसकी सैलरी थी? द्वारिका की 400 रुपये। द्वारिका के सामने हम 400 रुपये नोट कर देंगे। अब इसका प्लस हो गया कितना? 900 रुपये। 900 हमने यहाँ शो कर दिया है। क्लियर। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या है? सैलरी। ये क्या है? हमारी कैश। तो ये सैलरी कहाँ ट्रांसफर होगी? कैपिटल अकाउंट में। नेम से खर्चा हो रहा है ना ये केदार का और द्वारिका का, तो हम बाय साइड ट्रांसफर करेंगे, बाय सैलरी। भाई बद्री की तो थी नहीं, किसकी थी? केदार की थी। केदार की कितनी है? 400 रुपये। तो हम 400 रुपये नोट करेंगे केदार के में। और फिर द्वारिका के में, सॉरी केदार के में 500 रुपये थे, हम यहाँ पे 500 नोट करेंगे। ठीक है। और द्वारिका के में थे 400 रुपये, तो हम द्वारिका के अकाउंट में 400 रुपये नोट करेंगे। यहाँ पर हम डैश लगाएंगे क्योंकि इसकी कोई सैलरी नहीं थी बद्री की। क्लियर। सैलरी का दो जगह हो गया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमने बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जितने भी पार्टनर से जो भी खर्चे वर्चे हुए हैं वो सब हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है लाइन, नेक्स्ट रीड करते हैं क्वेश्चंस की। कहाँ तक हो गया था? हाँ, हमारा वेतन तक हो गया था। अब आता है साझेदारी, मतलब साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों का लाभ विभाजन इस प्रकार किया जाता है। प्रथम तो 6500 पूंजी के अनुपात में और शेष समान अनुपात में। ठीक है। ये लाइन इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम 6500 तथा शेष समान अनुपात में। इस क्वेश्चन में जो न्यू था ये लाइन थी, इस क्वेश्चन पे न्यू होगा। ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें ये इसका जब हमने लेखा किया था, अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे। ठीक है। तो बैलेंस हम कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट का भी लेखा कहाँ होगा? ड्राइंग्स में इंटरेस्ट लगा ना, ड्राइंग्स के अकाउंट में भी इसका लेखा होगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था? 84, 67, 44। ठीक है। ड्राइंग्स किया था तो हमने
ड्राइंग्स का कैपिटल अकाउंट में शो किया, फिर उस पर इंटरेस्ट लग गया, इंटरेस्ट भी हमने शो किया है, फिर इसका इंटरेस्ट का लेखा हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। आंसर निकालने के हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से हम टोटल करेंगे इसका, चलिए अब हमें निकालना है टोटल। इसका टोटल हम क्या करते हैं, इस साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, फिर इस साइड का करेंगे, इस साइड का करेंगे, लेकिन इस साइड का टोटल करने के बाद क्या करेंगे, अभी हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है। मतलब हमें अभी तो आंसर भी तो निकालना है, अभी क्या होगी कि एक लाइन और रह गई है। देखिए हमें प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, भाई इधर का आंसर के लिए तो बैलेंस रह गया है, बैलेंस रह गया जो हम बाय बैलेंस के नाम से करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय बैलेंस। आंसर तो जब निकलेगा जब हम बाय बैलेंस डालेंगे। तो हम हमारी एक लाइन और रह गई है, इसको रीड करते हैं। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी तथा वेतन का लेखा करने से पूर्व फर्म का लाभ 13,150 रुपये था। तो ये कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब ये वेतन ब्याज खर्चा करने से पहले हमारा लाभ क्या था, 13,150 रुपये था। कितना था, 13,150 रुपये। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब निकालना है हमें इसका आंसर। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, आइए बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ठीक है। चलिए 5, 9 + 5 14, 14 का 4, 1 कैरी, 1 1 2, 2 + 1 3, ठीक है। और 13 का 13, इसका हमने टोटल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये वाला बैलेंस लेस करेंगे भाई, 13 और इसमें से लेस करके हमारा जो बैलेंस आएगा, मतलब 13,345 में से हम क्या करेंगे, 1300 900 हम लेस करेंगे। तो लेस करके हमारा आंसर आ रहा है 11,145। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 11,145। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट निकालना है। टू प्रॉफिट किसका निकालेंगे हम, प्रॉफिट तीनों का निकालेंगे, बद्री का, केदारनाथ का, द्वारिका का, इन तीनों का हम प्रॉफिट निकालेंगे। क्लियर। अब देखिए प्रॉफिट का निकालेंगे, इसमें ये लाइन बताई थी ना मैंने आपको, इसको अच्छे से रीड करना है। देखिए, साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों में लाभ का विभाजन इस प्रकार किया जाता है, प्रथम 6,500 पूंजी के अनुपात में। मतलब जो लाभ विभाजन करते हैं ना, तो इसका टोटल हम यहां करेंगे नोट। इसका टोटल हमने क्या करा, यहाँ पे हमने नोट कर लिया। ये मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि हम इसका लाभ कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा ये तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, लेकिन मैं आपको यहाँ से न्यू सिरे से ये स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको वर्क करके दिखा रही हूँ। कितना आ जाएगा हमारा, 11,145 था। ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट में क्या बताया, देखिए प्रथम कितना है, 6,500, मतलब पूंजी के अनुपात में, मतलब इसमें से 6,500 हम लेस कर देंगे। 6,500 है ना ये हमारा, 6,500 हमने क्या करना है, हमें कैपिटल रेशो में, कैपिटल रेशो में करना है। ठीक है, अब 11,145 में से 6,500 लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4,645। कितना आ गया हमारा, मतलब 11,145 में से 6,500 लेस कर दिया तो हमारा आ गया 4,645। क्लियर। और ये देखना है ये कौन से रेशो में करना है, तथा शेष। तथा शेष क्या आ गया हमारा, 4,645 को हम किस में करेंगे, समान अनुपात में। ठीक है, तो यहां हम क्या नोट करेंगे, इक्वल। क्या नोट करेंगे हम, इक्वल रेशो।
इक्वल रेशो, ठीक है। इक्वल रेशो कितना हो जाएगा भाई, दो साझेदार है तो रहेगा 1/2, 3 साझेदार है तो रहेगा 1/3, 4 है तो 4/3, मतलब चारों में बराबर बराबर बटेगा। तो इक्वल रेशो में क्या रहेगा, 1/3 से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। चलिए अब इसको क्या करना है, हमें 6500 को कैपिटल रेशो में करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम कैपिटल रेशो निकालेंगे। कैपिटल रेशो निकालते हैं। कैपिटल कितनी थी हमारी, 12,500, फिर कितनी थी 7,500, ये क्या हमारी कैपिटल है। फिर है 6,500, सॉरी 6,000 थी, 500 नहीं थी, ठीक है। ये हमारी कैपिटल है, इसका हम रेशो निकालेंगे। तो 00 से 00 कट गई, तीनों में सेम चीज थी, हमने 0 हटा दी, ठीक है। अब हमारा कितना बच गया, 125, 75, 60। इसको हम किसी एक टेबल से ऐसे कट करेंगे जो हमारे ये तीनों संख्या एक ही टेबल से कट हो जाए, ठीक है। रेशो निकालने का तरीका बता रही हूं मैं। इन तीनों संख्या को हम किसी ऐसे नंबर से कट करेंगे जो हम एक ही नंबर से तीनों संख्याएं कट हो जाए। तो ये किससे कट हो सकती है, ये 5 से कट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 2 जा 10, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 जा 25, 25 आ गया ये। फिर नेक्स्ट 5 1 जा 5, क्लियर। 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 जा 25, ये भी कट गया। फिर है 5 1 जा 5, 1 कैरी 10 हो गया, 5 2 जा 10, क्लियर। अब देखिए ये कोई ऐसी संख्या से कट सकती है जिससे तीनों संख्या एक ही नंबर से कट जाए। देखिए ना तो ये 3 से कट होने की, ना 12 से किसी भी कट नहीं हो पाने की, ठीक है। तो इस ये रेशो क्या आ गया हमारा, ये रेशो बन के आया हमारा कैपिटल रेशो है। ये क्या है हमारा, कैपिटल रेशो है। अब इनका हम टोटल कैसे करेंगे, 25 प्लस 15 प्लस 12, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, टोटल करना है। 15 में 25 प्लस कीजिए, 12 प्लस कीजिए, तो हमारा कितना आ रहा है 52, क्लियर। क्या आ रहा है 52। चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम लेस करते हैं, इतना तो हो गया। अब हम इसका निकालते हैं बद्री का। स्टार्टिंग में तो हम बद्री का ही निकालेंगे। बद्री का निकालेंगे 6,500 को किस में करना है, हमें कैपिटल रेशो में करना है। किस में करना है, कैपिटल रेशो। हमारा निकल के क्या आया, फर्स्ट में क्या है हमारा 25, तो इंटू करेंगे 25 अपॉन टोटल कितना आ रहा है 52। फिर है केदारनाथ, केदारनाथ का 6,500 इंटू 15 अपॉन 52। फिर है द्वारिका का 6,500 इंटू 12 अपॉन 52, क्लियर। इससे क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या करनी है, हमें कट करनी है संख्या। अब संख्या को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक ही चीज से तो कट सकता है। अब देखिए 52 को हम इससे कट कर दें तो ये कट हो जाएगा आराम से। अब इसको लेस करके कटिंग, इसको इससे कट करा, इससे इंटू मल्टीप्लाई कर इससे कट करा, तो हमारा कट करके आ रहा है 3125, ठीक है। और फिर इसका आ रहा है हमारा 6,500 को 15 से इंटू करी और 52 से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमारा आ रहा है
1875। क्लियर। फिर इसका हमारे 6500 को डिवाइड आ रहा है हमारा 12 से इंटू करा, फिर 52 से डिवाइड करके हमारा क्या आ रहा है 1500 आ रहा है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन ये आ गया। अब क्या करना है, हमें प्लस करना है। प्लस हम क्या करेंगे, अब देखिए 4625, ये तो हमने 6500 करा है। अब 4625 बाद का भी तो रह गया है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 1 से इंटू करके तो वही आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ गया है 1548.33। तो इनमें तीनों में हम प्लस कर देंगे क्योंकि तीनों में सेम रेशियो आ रहा है। ठीक है, 1548.33, 1548.33। क्लियर, ये हो गया। अब इसका टोटल हम यहाँ शो करेंगे। अब देखिए 3125 में 1545 प्लस कर दो, पॉइंट तो ऐसे ही आ जाएगा आंसर। तो प्लस करके हमारा क्या आ रहा है 4673.33। ठीक है, फिर इसका प्लस करके हमारा दोनों का योग आ रहा है 3423.33। ठीक है, फिर इसका प्लस करके आ रहा है हमारा 3048.33। अब देखिए जैसे इसमें 33 आ रहा, तो इसमें संख्या को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 34 कर देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा 34 आएगा। जब भी तो ये संख्या डिवाइड होकर ये वाली आएगी। डिवाइड होने के बाद आपकी संख्या यदि 46, 45 आती है तो समझे आपका डिवाइड ठीक है। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा पॉइंट में 33 आ रहा है, तीनों में 33 आ रहा था। लेकिन ये संख्या लाने के लिए हमें क्या करना है, एक पॉइंट की कमी पड़ी, तो उसको हम क्या कर देंगे 33 का 34 कर देंगे, किसी एक डिजिट में कर देंगे लास्ट में, सब में नहीं करेंगे, लास्ट वाली में करेंगे। 34 आ गया। अब हम इसका टोटल करेंगे ना 1548.33 को हम मतलब प्लस करेंगे। हम 3 बार ऐसे प्लस करेंगे तो हमारा यही आंसर आना चाहिए 46, 45। ठीक है, अब तीनों का योग क्या आ गया हमारा, सॉल्यूशन निकल के ये हमारा योग है। तो इसको क्या ट्रांसफर करेंगे हम, ये क्या है हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट क्या है हमारा, यहाँ इसको प्रॉफिट को हम नोट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर, चलिए तो हम इसको नोट करते हैं। फर्स्ट वाले का हमारा आया था 46, नोट कर रहे हैं ना 4673.33। ठीक है, 3423, 3423.33, 3048, 3048.34। अब इन तीनों का योग क्या आ जाएगा हमारा 11145। क्लियर, हमें संख्या को करने के लिए हमने क्या करा था 34 कर दिया था। ठीक है, मतलब जिसका हमारा ये योग हमारा ये आ जाए तो इसको हम क्या कर देते हैं 34 कर देंगे। क्लियर, अब ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया निकल गया। अब इसका टोटल हम जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13345। क्लियर, अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट। कितना था 4673, तो हम यहां नोट करेंगे 4673.33। ठीक है, 3423.33, 3423.33। क्लियर, फिर है 3048.34, यह आएगा 3048.34। क्लियर, अब हम इसका योग करेंगे, इसका योग करेंगे। देखिए देखने से पता चल रहा है ये वाला टोटल ज्यादा है, तो पहले हम इसका टोटल करेंगे। ठीक है, तो फिर इन तीनों का टोटल हमारा आ रहा है, ऐसे तो आने का नहीं, मैं ऐसे तिरछा कर देती हूँ। ठीक है,
17798.33, ठीक है, मतलब 17,798.33, और ये आ जाएगा हमारा 11,798.33, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा हमारा 9,748.34, ठीक है। अब इस टोटल में से ये वाला टोटल लेस करेंगे, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, टू बैलेंस, इसमें से ये टोटल हमने लेस कर लिया, मतलब 2384 लेस करके हमारा आ गया है। चलिए तिरछा कर देते हैं क्योंकि आंसर ऐसे आने का नहीं है। यह जाएगा हमारा 15,414.33, फिर इसमें से ये लेस करके हमारा आएगा 10,031.33, फिर इसमें से हमारा लेस करके हमारा आएगा ये, मतलब 8,604, ठीक है, 0.34, क्लियर। ये इसमें से ये वाला बैलेंस लेस करके हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसका योग इक्वल आएगा और इसका भी योग इक्वल आएगा। देखिए इसका योग करके हमारा जो आएगा वो हमारा सेम यही आएगा। इसका योग करते हैं हम, मतलब 8,604.34 में हमें 1144 प्लस करना है, तो हमारा आज क्या आएगा, ये 9,748.34। अब इसमें 1767 प्लस करके हमारा जाएगा 11,798.33, और इस वाले अमाउंट में 2384 प्लस करके हमारा आएगा 17,798.33, ठीक है। अब दोनों साइड का आंसर हमारा इक्वल आ गया, मतलब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा प्रॉफिट आया था उसमें से आधे भाग को तो हमने कैपिटल रेशियो में डिवाइड करा है और आधा हमने इक्वल रेशियो में करा है, ठीक है। ये है हमारा कैपिटल रेशियो, ये है हमारा इक्वल रेशियो का, ये हमने प्लस कर दिया इसमें, ठीक है। प्लस करने के बाद हमारी ये डिजिट आई, इस डिजिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करा, फिर इसको हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो के थ्रू समझिए, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क कंप्लीट कीजिए।